हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट बेस्ड हमें क्वेश्चन गिवन है और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए पर्सन अप्लाइज ए कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम। सो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल के मास एम के ऊपर। फाइंड्स दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है देयर आर अदर फोर्सेज ऑल्सो ऑन द पार्टिकल, एंड स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टुवार्ड्स द सेंटर। सो ऑप्शन फर्स्ट हमें कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज करो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या था, हमारा m था। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक एफ फोर्स लगाया, जिससे क्या हुआ कि ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग गया। ठीक है, अब देखो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग गया तो किसी पोजीशन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आया होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा कि यहाँ पे अगर ये मान लो कोई है तो इस कंडीशन के अंदर इसका mg क्या लगेगा, एक नीचे की तरफ mg लगेगा, यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे ये सरफेस के कारण यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई हमारी n ऊपर की तरफ। तो एक इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस साइड में, अगर थीटा देंगे तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा mg कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा और इसके ऊपर फोर्स एफ लग ही रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कल के अंदर घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो हमारा कितना होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होती है कि ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ऑलवेज 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 टूवर्ड्स ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, यानी जो हमारा सेंट्रीपिटल जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड द सेंट्रल होती है, और सेंटर होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है कि हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहती है। कैसे कि यहाँ पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है और चेंजिंग होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारी, चेंजिंग होती है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का की कंसेप्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और इसकी वैल्यू ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन हमेशा चेंजिंग रहती है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि देयर आर अदर फोर्सेज ऑल्सो ऑन द पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स हमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स दे रखा है। अब कांस्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो हमारा कोई ना कोई दूसरा फोर्स जरूरी है ताकि ये क्या कर पाए, इस पार्टिकल इस सर्कल के अंदर मूव कर पाए। तो दूसरे फोर्स देखो हमारा एक क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, एक इसका हमारा mg है, और इसके अंदर अपन माने तो फ्रिक्शन भी अगर कंसिडर कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में अदर फोर्सेज भी ये डेफिनेटली क्या है यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इन सब का क्या होगा कि ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी चेंजिंग। यानी रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, हमारी चेंजिंग होनी चाहिए, तभी ये क्या कर पाएगा, इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा पाएगा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी चेंजिंग। तो देखो यहाँ पे जब आएगा पार्टिकल तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से पार्टिकल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल रिएक्शन हमारी ऊपर की तरफ लगेगी, mg हमारा नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और ये इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता रहेगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और तो उस कंडीशन के अंदर ये रिजल्टेंट फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल नहीं होगा। सो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया।
तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.